फ्रेंड्स, डिजिटल इंग्लिश सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज का मेरे वीडियो का विषय है इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस। ये इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसे अच्छी तरह से सीखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदलना कितना आसान होता है। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल या मॉडल वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, आट, टू, आई हो तो उस वाक्य को नेगेटिव में बदलते समय हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सिंपल सा नियम है। आपको हेल्पिंग वर्ब देखनी है वाक्य में आया है कि नहीं आया है। अगर आया है तो फिर आपको केवल उसी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। तो इसमें आपको टेंस की जानकारी अगर नहीं है तब भी आप हेल्पिंग वर्ब देख करके आसानी से वाक्य को नेगेटिव में बदल सकते हैं। जैसे सी इज़ राइटिंग अ नोवेल, तो इसमें इज हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट लगा करके इसे सी इज़ नॉट राइटिंग ए नोवेल लिखा गया। फिर अगला है यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तो कैन जो है ये मॉडल वर्ब है, ये कैन के साथ नॉट जोड़ करके कैन नॉट कर दिया गया और पूरा सेंटेंस बना यू कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। नेक्स्ट है वी शैल प्ले फुटबॉल टुडे, तो वी शैल हेल्पिंग वर्ब है और शैल के बाद आपको नॉट लगा करके इसे नेगेटिव में चेंज करना है। तो कंप्लीट सेंटेंस वी शैल नॉट प्ले फुटबॉल। अगला नियम, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया ना आई हो और मुख्य क्रिया का पहला रूप आया हो तो उस वाक्य को नेगेटिव में बदलते समय कर्ता के बाद डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान देंगे आप लोग कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया ना आई हो तो सहायक क्रिया ना आने वाला केवल दो वाक्य होता है, या तो प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस होता है या पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल होता है या फिर पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। तो दोनों में अंतर क्या होता है, प्रेजेंट टेंस का अगर है तो उसमें मुख्य क्रिया का पहला रूप आता है बिना किसी सहायक क्रिया के, और अगर वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो उसमें बिना सहायक क्रिया के मुख्य क्रिया का दूसरा रूप आता है। तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि मुख्य क्रिया का यदि पहला रूप लिखा हो और तो उस वाक्य को नेगेटिव में बदलते समय कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। अगला है एग्जाम्पल इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का, दे हेल्प अस डेली, तो इसको बदल करके नेगेटिव में आप लिख सकते हैं कि दे डू नॉट हेल्प अस डेली। तो हेल्प के पहले आपको डू नॉट का प्रयोग कर दिया जाएगा। अगला है अफर्मेटिव सेंटेंस वी लर्न आवर लेसन, तो वी लर्न आवर लेसन को आप नेगेटिव में यदि बदलेंगे तो आप देखेंगे कि वी डू नॉट लर्न आवर लेसन, चूँकि लर्न जो है वो फर्स्ट फॉर्म है और इसमें ये अगर मुख्य क्रिया का दूसरा रूप होता तो यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग नहीं बल्कि कुछ और किया जाता है। तो ये टेंस के नियम को भी फॉलो करता है। टेंस के नियम में यदि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम याद है तो आप जान सकते हैं कि जो प्लूरल वर्ब होती है हमेशा उसके साथ प्लूरल जो सब्जेक्ट होता है हमेशा उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वो मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में यूज की जाती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो नियम आपको टेंस का भी कंफर्म रखना पड़ेगा। अगर इस नियम से जो मैं बता रहा हूँ उससे आपको समझ में आता है तो और अच्छी बात है। यदि
आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन सा लगता है तो आप टेंस के नियम को भी अच्छी तरह से ध्यान से देख लें। नेक्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया और मॉडल वर्ब ना ही हो और मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखा हो और उसमें एस या एस भी जुड़ा हो, तो उस वाक्य को निगेटिव सेंटेंस में बदलते समय एस या एस को हटा दिया जाता है और डज नॉट का प्रयोग किया जाता है वाक्य में कर्ता के बाद। तो ये ध्यान दें, डज नॉट का प्रयोग भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है और डू नॉट का भी प्रयोग ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डू नॉट का प्रयोग हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल नाउन का जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ में हमेशा बहुवचन के कर्ताओं के साथ किया जाता है, जबकि डज नॉट का प्रयोग हमेशा एक वचन के कर्ताओं के साथ यानी सिंगुलर नंबर नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज होता है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग किस दशा में करना है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, राम लिव्स इन दिस विलेज नाउ। तो राम एक वचन का है और एक वचन के कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही लगा हुआ है, इसलिए आपका कंडीशन फॉलो करता है। इसलिए इसको हम निगेटिव में जब चेंज करेंगे तो इट डज नॉट लिव इन दिस विलेज नाउ का हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला वाक्य भी आपका है, सी राइट्स अ लेटर। तो सी राइट्स अ लेटर में राइट्स जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, परंतु इसमें ऐसा ये जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके साथ में डज नॉट का प्रयोग किया गया है। आप देख लीजिए, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस का रूल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ये जुड़ा है और जो सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन है। तो सिंगुलर नंबर का यदि नाउन या प्रोनाउन होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस में डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। उसी के तहत इस नियम का पालन किया जा रहा है।